भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल 2 अलग अलग बैठकें आयोजित की गई। लखनऊ में G20 के डिजिटल इकोनॉमिक कार्य समूह की बैठक का कल दूसरा दिन था, तो वहीं इंदौर में कृषि कार्य समूह की बैठक का दूसरा दिन रहा। दोनों बैठकों में केंद्रीय मंत्रियों सहित तमाम विशेषज्ञों ने भाग लिया और कई सत्रों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन देखने को भी मिला। लखनऊ में G20 के डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को भारत के अलावा ब्राजील और इंडोनेशिया ने सतत विकास प्राप्त करने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा की। भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने वैश्विक विकास को गति देने में डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता पर कहा कि इसने वित्तीय समावेशन, सामाजिक सेवा, शासन सुगमता, सुरक्षा को बढ़ावा दिया। The DPI model is based on the India stack, which ensures that every Indian has an identity. So 1.3 billion Indians have an identity. They all do fast payments because their identity is linked to their bank account and the mobile number is also linked to the bank account. मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना आजादी का अमृत महोत्सव के समय में देश के लिए गर्व का विषय है। कृषि के लिए 3S रणनीति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट, टिकाऊ और सबकी सेवा की रणनीति कृषि संबंधी माहौल में अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतरीन भविष्य के लिए टिकाऊ कृषि संबंधी कामकाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बैठक के दौरान कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप भी अपने नवाचारों को G20 देशों के डेलीगेट्स के सामने रख रहे हैं। बैठक स्थल पर कृषि मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कृषि क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाया जा रहा है। कृषि कार्य समूह की पहली बैठक के दूसरे दिन ब्राजील और भारत की कृषि को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। कृषि कार्य समूह की बैठक के बाद फॉरेन डेलीगेट्स ने गांव में जाकर पॉली हाउस देखा। गांव के लोगों ने फूल माला पहनाकर और टीका लगाकर डेलीगेट्स का स्वागत किया। कृषि कार्य समूह की बैठक में पहुंचे G20 देशों के प्रतिनिधि मांडू के लिए इंदौर से रवाना हुए। इस दौरान डेलीगेट्स मांडू के किले का दीदार करने के साथ ही लाइट एंड साउंड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नेमाड़ मालवा के इतिहास और संस्कृति से भी परिचित हुए।